नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र में। मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी, उत्तर पश्चिम रेलवे NWR राजस्थान जयपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 जनवरी यानी कि आज का जो NTPC एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो आज के NTPC एग्ज़ाम का हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार के कौन कौन से प्रश्न आए हैं। दोस्तों, जो प्रश्न आ रहे हैं उनके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पर चलने से पहले अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी सही व सटीक लगती है तो पल पल की अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। आज का पहला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? इसका सही आंसर होगा 12 सदस्य। जी हाँ, राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और ये सदस्य जो होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत करता है वो कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। दूसरा प्रश्न, लखनऊ समझौता कब व किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ध्यान रहे, यह अधिवेशन जो हुआ था 1916 में। 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो कांग्रेस फिर से एक हो गई थी। तो ध्यान रखना, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस जो था वो वापस से एक हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हेकेटियस। ये आप देख सकते हो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पहले ही पेज में आपको यह प्रश्न मिल जाएगा कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हेकेटियस। हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो आज का है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि जो आगरा का लाल किला है वो किसने बनवाया था? तो ये तो बहुत ही इजी सिंपल आ रहे हैं दोस्तों, अकबर ने आगरा का जो लाल किला था वो बनवाया था। आपको ध्यान रखना चाहिए, लाल किले दो हैं, एक तो आगरा में है और एक जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो आगरा का जो लाल किला था वो तो बनवाया अकबर ने और दिल्ली का जो लाल किला है वो बनवाया था किसने? शाहजहाँ ने। तो ध्यान रखना, आगरा का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? अकबर ने। और दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। नेक्स्ट प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपको पता रहना चाहिए कि करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? 1942 में। 1942 में गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, ये प्रश्न जो है ये लगभग कुछ प्रश्न इनमें से रिपीट हो रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले के एग्जाम में आया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, कब दिया था, किस आंदोलन के समय दिया था। आज फिर से प्रश्न आया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने ये नारा दिया था। गांधी जी के प्रमुख नारे भी आप ध्यान रख लेना, जैसे कि 1942 में इस आंदोलन के समय दिया था इन्होंने करो या मरो। एक नारा है इनका, हे राम। एक इन्होंने कहा था कि मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। तो ये सभी नारे किसके थे? महात्मा गांधी जी के थे। अगला प्रश्न, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो लिंगानुपात बढ़ाने के लिए कौन सी योजना? आप यहाँ पर आराम से इस प्रश्न को कर सकते थे अगर आप इस एग्जाम में होंगे या होते तो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो था वो लिंगानुपात बढ़ाने के लिए चलाया गया था। अब यहाँ पर मोस्ट बात यह बनती है कि आंदोलन की शुरुआत हुई कहाँ से थी, योजना की शुरुआत हुई कहाँ से थी? तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपके हरियाणा से। किस राज्य से हुई थी? हरियाणा राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी और हरियाणा में सोनीपत से। हरियाणा में कहाँ से शुरुआत हुई थी इस योजना की? तो सोनीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है, जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? जन धन योजना की जो शुरुआत थी वो हुई थी 2014 में। इसमें क्या होता है, बैंक में आपके अकाउंट खोले जाते हैं, बैंक में आपके जीरो बैलेंस पर जो खाता खोला जाता है उसे बोलते हैं जन धन योजना। और इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी और ये पिछले वर्ष जो रेलवे का एग्जाम हुए थे उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
किसी एग्जाम को छोड़कर ये लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। पिछले रेलवे के एग्जाम में प्रश्न आया था कि जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोना किस देश की मुद्रा है? स्वीडन की। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का है? तो ध्यान रखना, हॉर्नबिल उत्सव जो है वो आपके नागालैंड का है। हर एग्जाम में एक प्रश्न उत्सवों से जरूर आ रहा है। आपको कल यानी कि 19 जनवरी को मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें सभी राज्यों के जो प्रमुख उत्सव है उनके बारे में होगी। तो आज का जो प्रश्न आया था वो उत्सव के बारे में आया था, हॉर्नबिल उत्सव के बारे में, और ये कहाँ का है? नागालैंड का है। एक प्रश्न यहाँ पर यह आया है, पोखरण में परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ध्यान रखना, पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया गया था 1998 में। पोखरण है कहाँ पर? पोखरण या पोखरण इसे बोलते हैं, ये राजस्थान में है। राजस्थान में जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है राजस्थान, उसमें जैसलमेर ज़िले में पोखरण है और वहाँ पर 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ध्यान रखना, 1998 में यहाँ पर पोखरण परीक्षण किया गया था। एक प्रश्न यहाँ पर जो आया है वो कंप्यूटर के बारे में आया है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित। वहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे जिनमें से एक अलग था, 3 सॉफ्टवेयर से थे, एक हार्डवेयर से था, या 3 हार्डवेयर से थे, एक सॉफ्टवेयर से था। तो उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। तो ये सिंपल ही है, आप ध्यान रखना, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। जिन पर हम काम कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो जो बाहरी डिवाइस होती है वो हार्डवेयर होती है। नेक्स्ट, पक्षियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो पक्षियों का जो अध्ययन है वो किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी जो शाखा है विज्ञान की, उसके अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी वीडियोज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रोवाइड करवा रही है। और जैसे ये विज्ञान की जो शाखा है, एक स्पीड की बुक है, उस स्पीड की बुक में आपको ये सारी डिटेल दे रखी है कि कहाँ पर किस चीज़ की खोज की जाती है या किसका अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों की अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन आया है आज की डेट में, महमूद गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ जो इतिहासकार भारत आया था वो कौन था दोस्तों? अल बरूनी। अल बरूनी जो इतिहासकार था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और इन्होंने अल बरूनी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, किताब उल हिंद, या इसे ही बोलते हैं तारीख उल हिंद। तो ये ग्रंथ किसका है? अल बरूनी का है। और अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसी के साथ भारत से वापस चला गया था। एक प्रश्न यहाँ पर आया है आज गांधी जी के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विशेषकर आधुनिक भारत से। आपके इतिहास में से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आधुनिक भारत से पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है आज का कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1917। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ये गांधी जी का जो सत्याग्रह था और ये कहाँ पर हुआ था? चंपारण। और चंपारण कहाँ पर है? बिहार। तो ध्यान रखना, गांधी जी का पहला सत्याग्रह यही था, बिहार में चंपारण नामक स्थान पर। और हुआ क्यों था ये? गांधी जी ने ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये क्यों किया था? तो नील की खेती के लिए। ध्यान रखना, नील की खेती करने वालों की जो 3 कठिया पद्धति थी, इस 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन 1917 में चलाया था। इसके तहत क्या था कि जो बिहार के चंपारण के किसान थे उनको अपनी खेती के एक तिहाई भाग में क्या करना होता था? नील की खेती करनी होती थी। तो उस 3 कठिया पद्धति के विरोध में इन्होंने यहाँ पर चंपारण पर सत्याग्रह किया था। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है, संसद के दोनों सदनों को एक साथ कौन बुलाता है? तो ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है, दोनों सदनों में एक साथ या अलग अलग रूप से भाषण दे सकता है। तो ध्यान रखिए, आज के ये जो प्रश्न थे वो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र को ज्वाइन कर सकते हो, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।